अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। और आज मैं एक न्यू प्लेलिस्ट के साथ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की प्लेलिस्ट के साथ हाजिर हूँ। तो अब इस प्लेलिस्ट के अंदर हम काफ़ी डिज़ाइन पैटर्न्स देखेंगे, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन को प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसकी भी इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस आप लोगों को मिलेंगी, कंप्लीट ट्यूटोरियल्स आप लोगों के सामने होंगे, ठीक है। तो ये न्यू प्लेलिस्ट है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन की, सही। और इसमें पैटर्न्स होंगे, हम सारे पैटर्न्स डिस्कस करेंगे जितने हमारे सॉफ्टवेयर डिज़ाइन के 3 मेन कैटेगरीज में आते हैं, लाइक बिहेवियर पैटर्न्स और क्रिएशनल पैटर्न्स और स्ट्रक्चरल पैटर्न्स। और इनके अंदर फर्दर इनके पैटर्न्स डिवाइडेड है, तो हम वो सारे देखेंगे। तो अब वो सब कुछ देखने से पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन लेना, सबसे पहले सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न का। तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन अराइज होता है कि व्हाट इज अ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन पैटर्न क्या है, ठीक। डिजाइन पैटर्न जब एक डिजाइन सॉफ्टवेयर डेवलपर डिजाइन पे काम कर रहे होते हैं और वो वही प्रॉब्लम, सिमिलर प्रॉब्लम्स बार बार फेस कर रहे हैं प्रॉब्लम को, ठीक है। तो डिजाइन पैटर्न जो है वो सोल्यूशन देता है, उस डिजाइन का सोल्यूशन देता है जो प्रॉब्लम बार बार फेस किया जा रहा होता है, जो प्रॉब्लम बार बार अराइज हो रहा होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर पैटर्न, डिजाइन पैटर्न वो पैटर्न है जो हम बार बार एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अगर हम किसी कंटेक्स्ट में, स्पेसिफिक कंटेक्स्ट में, लाइक हम कोई भी सॉफ्टवेयर सिस्टम बना रहे हैं, उसके अंदर हम कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं बार बार अगेन एंड अगेन डिजाइन के अंदर, तो उस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है, हमने सोल्यूशन लेना है ना। अब हमने अपने सिस्टम को आगे हम लोग ने उसको बनाना और उसको परसीव तो करना है ना, तो हम वो डिजाइन पैटर्न यूज करके, हम वो अपना डिजाइन के सोल्यूशन को वो यूज करके हम वो आगे उसको फर्दर एग्जीक्यूट कर सकते हैं, सही। ओके, अब डिजाइन पैटर्न्स जो हैं वो हमें सॉल्यूशंस देते हैं जब डेवलपर्स मैंने आप लोगों को पहले बात की है कि जब वो सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। तो एक पार्टिकुलर कंटेक्स्ट में, लाइक क्रिटिकल सिस्टम हो सकता है और नॉर्मल सिस्टम हो सकता है, किसी भी तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर सिस्टम हो सकता है। तो उस पार्टिकुलर कंटेक्स्ट, पार्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर हम लोगों को जो सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स हैं, हम यूज करके वो पार्टिकुलर कंटेक्स्ट, वो पार्टिकुलर प्रॉब्लम के हम सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइन पैटर्न्स जो है हमें सोल्यूशन देता है कि जब डेवलपर्स अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, ठीक है, तो वो काफी सारे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। तो हम ऐसा डिजाइन पैटर्न यूज कर लेते हैं उसके मुताबिक का, लाइक जिस कंटेक्स्ट में सिस्टम बन रहा है ना, तो उसके मुताबिक का जो उसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है पैटर्न, हम वो पैटर्न यूज करके, डिजाइन पैटर्न यूज करके हम वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो डिजाइन पैटर्न हमें उसका सोल्यूशन देता है उस स्पेसिफिक प्रॉब्लम का, सही। अब डिजाइन पैटर्न ये नहीं है कि ये पूरा हमें एक फुली फर्निश्ड हमें सोल्यूशन दे देता है, ऐसा नहीं है। डिजाइन पैटर्न ऐसा नहीं कि आपने डिजाइन पैटर्न यूज कर लिया और आपका डिजाइन जो है वो बन गया, आप जो चीज करना चाह रहे हो वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी है वो, और वो उसका सोल्यूशन निकला है, ऐसा नहीं है। डिजाइन पैटर्न एक पीस ऑफ कोड हो सकता है, ठीक है, जो हम लोगों के जो एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स जिन्होंने इस पे काम किया हुआ है, जब वो अपनी प्रॉब्लम फेस कर रहे होते और आखिरकार उनको सोल्यूशन निकलता है, वो कोई सोल्यूशन निकाल देते हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं, तो वो उसको एक डिजाइन पैटर्न का नाम देते हैं, ठीक है। तो उस डिजाइन पैटर्न को हम यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं कि उस पूरे पैटर्न को यूज किया और आपने वो पूरा आपका डिजाइन बन गया, नहीं, हम जस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, उसका सोल्यूशन ले सकते हैं उस डिजाइन पैटर्न के थ्रू, सही। तो ये हमें इतने कोई छोटा मोटा कोड भी हो सकता है। अब ये तो नहीं, अब देखें हम लोगों के लिए वो डिजाइन पैटर्न के लिए, अब हम किसी प्रॉब्लम में फंसे हैं तो हम उसका कोड लिखने बैठ जाएं और उसका लिखने, तो कितना हम एरर्स को फेस करेंगे, कितनी प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे। तो जरूरी नहीं है कि हम एक्सपीरियंस डेवलपर्स ने जो हमें सॉल्यूशंस दिए हुए, जो डिजाइन पैटर्न्स दिए हुए, हम वो स्पेसिफिक यूज कर लें उस कंटेक्स्ट में जिसमें हमें चाहिए, हम वो यूज करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लें। तो ये होता है डिजाइन पैटर्न, ठीक। तो आगे चलते हैं। ओके, अब डिजाइन पैटर्न, दोबारा इसी की बात हो रही है कि जो हम लोग के जो पैटर्न्स है ना, वो हम लोग की एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम के अंदर जब स्पेसिफिक प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, और वो बार बार वो प्रॉब्लम आ रही है, फेस कर रहे हैं हम लोग, कर रहे हैं, तो वो जो पैटर्न है ना उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन प्रोवाइड करता है कि हम लोग उस सोल्यूशन को हम
मिलियन टाइम्स हम उसको दोबारा यूज कर सकते हैं, बार बार हम उस सोल्यूशन को यूज कर सकते हैं। जिस तरह का हमारा प्रॉब्लम है, हम लोग के जिस तरीके से हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अपने डिजाइन के अंदर, जब हम सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो हम वो स्पेसिफिक पैटर्न को यूज करके अपनी वो स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम है वो हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग के पास डिजाइन पैटर्न्स हैं। अब पहले जो हमारे जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते थे, जो हमारे जिन्होंने अपने सॉफ्टवेयर पे काम किया हुआ है, उनको कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं, उन्होंने हमें ये सॉल्यूशंस दिए हैं ना, ये डिजाइन पैटर्न्स दिए हैं, क्योंकि उन्होंने इस पे बहुत काम किया हुआ है। और हम लोग के लिए कितनी आसानी हो गई कि हमने जस्ट उस डिजाइन पैटर्न को यूज करना स्पेसिफिक प्रॉब्लम के लिए जो हम फेस कर रहे हैं। ठीक है, हमें हमें उस कोड को लिखने की जरूरत ही नहीं है जो हम बार बार फेस करें, क्योंकि वो पहले से हमारे पास सोल्यूशन आ गया। हमने जस्ट उस प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करनी है और उसके मुताबिक हमने पैटर्न्स को एक्सप्लोर करना है कि हम कौन सा पैटर्न इस प्रॉब्लम के अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये होते हैं डिजाइन पैटर्न्स कि हमें सोल्यूशन देते हैं, ठीक है, एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम का। ठीक, तो अब हम लोग का ये होता है कि अब वो मतलब वो जो सोल्यूशन है वो हमें ऐसे नहीं मिल जाता, उस पर काफी ट्रायल्स हुए होते हैं, उस पर काफी वर्क हुआ होता है। ठीक है, और वो काफी मतलब डेवलपर्स ने मतलब वो काफी सिस्टम्स के अंदर रन की होती है वो स्पेसिफिक सोल्यूशन। वो ऐसा नहीं है कि वो एक सोल्यूशन एक दफा उसने दे दिया तो बस फिर वो फुल एंड फाइनल है, वो डिजाइन पैटर्न वो फाइनल है, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो जो आपको सोल्यूशन मिला है वो सोल्यूशन काफी सिस्टम्स के अंदर रन होके आया है, काफी सॉफ्टवेयर सिस्टम्स के अंदर यूज होके आया है, उसने काफी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है, तो वो डिजाइन पैटर्न बना है। ऐसा नहीं कि पहली दफा ही कोई सोल्यूशन आ गया है विदाउट एनी यूज, विदाउट उसको इम्प्लीमेंट किए आप उसको हम कह दे कि हाँ जी ये डिजाइन पैटर्न है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो जो हमारे सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, हमारे जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के एक्सपीरियंस है, जो हमारे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं, उन्होंने हमें डिजाइन पैटर्न्स दिए हैं, उन्होंने हमें ये सोल्यूशंस दिए हैं। सही, जो हम बार बार, ताकि हम बार बार उस प्रॉब्लम को फेस ना कर सके, हम वो पैटर्न्स यूज कर लें टाइमली। सही, तो जो डिजाइन पैटर्न है वो स्पेशली हमारे लिए गुड है कि हम लोग जो नॉन फंक्शनल हमारे इश्यूज होते हैं, लाइक नॉन फंक्शनल हमारी जो कम्प्लेक्सिटी होती है, हम लोगों ने मेंटेनेबिलिटी के अंदर, हम लोग फंक्शनैलिटी के अंदर जो हमारे सिस्टम की फंक्शनैलिटी होती है नॉन फंक्शनल, ठीक है, नॉन फंक्शनल जो हमारे एट्रीब्यूट्स हैं, हम उनके अंदर इसको यूज कर सकते हैं डिजाइन पैटर्न्स को। डिजाइन पैटर्न्स उसमें हमें काफी एडवांटेजेस देता है, काफी हम लोग के लिए गुड साबित होता है जो हमारे नॉन फंक्शनल इश्यूज हैं। सही, नॉन फंक्शनल इश्यूज के बारे में तो आप सब जानते हैं कि हम लोगों के लिए यूजिबिलिटी, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं। ठीक है, और मेंटेनेबिलिटी, पोर्टेबिलिटी, ये सारी चीजें हमारी नॉन फंक्शनल के अंदर आती हैं। नॉन फंक्शनल और भी हमारे हो सकते हैं, तो उनके अंदर डिजाइन पैटर्न्स को काफी मुस्बत, मतलब काफी उसके गुड रिजल्ट है अगर हम डिजाइन पैटर्न्स को उनके अंदर यूज करेंगे। ठीक, अब पैटर्न्स जो हैं, डिजाइन पैटर्न्स हैं, वो हमें फैसिलिटेट करते हैं कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, जो हमें सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर डिजाइन के अंदर, लाइक जो हम लोग के जो सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर जो सक्सेसफुल हुए हैं, डिजाइन जो फेल नहीं हुए, जो सक्सेसफुल हुए, जो पास हुए, हम उनके अंदर री यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमें री यूजेबिलिटी डिजाइन पैटर्न्स देते हैं। ठीक है, हम मिलियंस टाइम उस पैटर्न को यूज करके, री यूज करके हम अपना सोल्यूशन निकाल सकते हैं, हम अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसा नहीं है कि एक डिजाइन पैटर्न को सॉल्व करके, और हम ऐसा भी नहीं है कि हम एक सिस्टम के अंदर, हम पार्टिकुलर सिस्टम बना रहे हैं उसके अंदर सिर्फ एक डिजाइन पैटर्न, नहीं, उसके अंदर मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ डिजाइन पैटर्न्स यूज हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसमें सिर्फ एक डिजाइन पैटर्न हो, तो काफी सारे यूज हो सकते हैं, क्योंकि हमारे लार्ज साइज प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो जो सॉफ्टवेयर होते हैं तो उसमें हमारे डिफरेंट डिजाइन पैटर्न्स यूज हो सकते हैं। तो ये होते हैं डिजाइन पैटर्न्स। तो अब हम कहते हैं कि व्हाट मेक्स इट अ पैटर्न। अब पैटर्न कैसे ना, मतलब क्यों पैटर्न मस्ट है, क्यों जरूरी है, क्यों लाजमी है हमारे लिए। अब पैटर्न मस्ट मतलब पैटर्न के अंदर मस्ट मतलब ये लाजमी होना चाहिए एक किस्म का। ठीक है, अब पैटर्न का एक स्पेसिफिक नेम होता है। ठीक है, एक स्पेसिफिक, हर पैटर्न आप ऐसे नहीं कहोगे डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, डिजाइन पैटर्न, नो, डिजाइन पैटर्न हमारे काफी सारे हैं। ठीक है, और वो स्पेसिफिक कंटेक्स्ट के अंदर डिफरेंट है। ठीक है, तो अब वो हम उनके नेम्स होते हैं स्पेसिफिक, ठीक है, पैटर्न का, और हम उसको रेफर कर रहे होते हैं, उसको कॉन्स्टेंटली दोबारा दोबारा हम उसको रेफर कर रहे होते हैं उस कंटेक्स्ट के अंदर। ठीक है, अब ये होता है कि हम लोग को, हम पैटर्न के अंदर हम वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम प्रॉब्लम को सॉल्व करके उसको हम अपने अपने यूज में लेके आ सकते हैं। ठीक है, ताकि वो यूजफुल बन जाए। ठीक है, पैटर्न यही हमें प्रोवाइड कर रहा है ना कि हम अपनी प्रॉब्लम को हल कर लें, हम अपने मसले को सॉल्व कर लें पैटर्न को यूज करके। ठीक है,
अब हम लोग वो पहले हम हमारे पास वो कंटेक्स्ट होना चाहिए, हमारे पास वो मसला होना चाहिए, हमारे पास वो प्रॉब्लम होना चाहिए, हम वो मतलब उसकी डिस्क्रिप्शन होनी चाहिए जहाँ पे हमने उस सोल्यूशन को यूज करना है, जहाँ पे हमने उस पैटर्न को यूज करना है, क्योंकि पैटर्न हमें सोल्यूशन देता है ना। तो हमारे पास वो प्रॉब्लम होनी चाहिए, वो कंटेक्स्ट होना चाहिए स्पेसिफिक, जहाँ पे हमने उस सोल्यूशन को यूज करना है। ठीक है, पैटर्न को यूज करके हमने अपना सोल्यूशन निकालना है। सही। और मतलब ज्यादा जरूरी ये है कि हम उसके जो रेलिवेंट सिचुएशंस हैं, जो उसके मतलब उसके मुताबिक, इसके मुतल्लिका जो हमारी सिचुएशंस हैं, हम उनको पहले गौर फिक्र करें। ठीक है, उसके मुतल्लिक हमारे पास इंफॉर्मेशन हो। ठीक है, कि हम जो सिस्टम बना रहे हैं वो किसके मुताबिक हमारे रियल टाइम में वो किससे मैच कर रहा है, उसके मुतल्लिक के चीजों को देखें। ठीक है, उसके बाद हम अपने पैटर्न्स को सॉल्व करने की कोशिश करें, अपने पैटर्न्स को यूज करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, और जो पैटर्न्स हैं वो हम पैटर्न्स को यूज करने के लिए, अब ऐसा नहीं कि आपने एक छोटी सी प्रॉब्लम है, आपने कहा कि नहीं ये पैटर्न यूज कर लो, ऐसा नहीं। आपके पास एक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए अपनी मतलब अपनी प्रॉब्लम के बारे में। ठीक है, मतलब कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, हमने एक स्पेसिफिक, अब हमारी कोई प्रॉब्लम आ गई है सिस्टम डिजाइन करते हुए, सॉफ्टवेयर डिजाइन करते हुए, तो हमारे पास उसकी इतनी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हम उस पैटर्न को अपने यूज में लेके आ सकें। ठीक है, पैटर्न को ऐसे नहीं आप एक छोटी सी प्रॉब्लम पे आप उसको कहो कि हाँ जी अब हमारे यूज में, ऐसा नहीं कर सकते। ठीक, तो पैटर्न मस्ट मतलब पैटर्न के अंदर मस्ट ही लाजमी है। ठीक है, ये पैटर्न की चीजें हैं। सही है, तो ये था डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा कि डिजाइन पैटर्न क्या होता है। तो अगर आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आई तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द आंसर करूंगी, क्योंकि आज से हमारा स्टार्ट है डिजाइन का, सॉफ्टवेयर डिजाइन का, तो इसमें काफी पैटर्न्स आएंगे। तो पहले डिजाइन पैटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप लोग आगे चलेंगे ना। तो अगर नहीं कुछ क्लियर हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट के साथ आप लोगों ने मेरे साथ रहना है। ठीक है, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें, और आखिर में वही रिक्वेस्ट कि आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना नहीं भूलना, और अपना बहुत ढेर सारा ख्याल रखें। एंड अल्लाह हाफिज।